गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो आज जो है हम क्लास 9 का चैप्टर 3 जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ड्रेनेज ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी का ये चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि टाइम टू टाइम जो है आपको ऐसे ऐसे वीडियोस और मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो भी एरिया हमारे पास एक रिवर सिस्टम जो कवर करता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्रेनेज बेसिन जो है मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। एक्चुअली तो फोटो के अंदर है। तो फिर ये जो है हमारे पास मेन स्ट्रीम है, इसकी मेन स्ट्रीम यहाँ से आ रही है और इसके अंदर जो भी ट्रिब्यूटरीज भी जो मिलती हैं वो ड्रेनेज बेसिन का जो है पार्ट होती है। इसके बाद एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। ठीक है। और फिर हमारे पास बारी आती है वर्ड वाटर डिवाइड की। वाटर डिवाइड क्या होता है, जैसे ये एक हाईलैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक रिवर सिस्टम चल रहा है इस साइड पे और एक रिवर सिस्टम चल रहा है इसके इस साइड पे। बीच में जो है ये हाईलैंड है, तो ये क्या करेगी, ये वाटर डिवाइड का काम करेगी। दो जो रिवर सिस्टम्स हैं उनको डिवाइड करने का काम करेगी। जैसे अंबाला जो है, अंबाला हरियाणा के अंदर एक जगह है जो कि वाटर डिवाइड का काम करता है बिटवीन इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। तो इसके बीच में जो है अंबाला जो है एक वाटर डिवाइड का काम करता है। ये चैप्टर के अंदर जो है हम आगे देखेंगे इस बारे में। फिर इसके बाद हमारे पास आती है बारी ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो इंडिया के अंदर दो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो इनके बारे में जो है अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करें। सबसे पहले बारी आती है हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर रिवर्स जो है वो पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल होने का मतलब है कि वो 12 के 12 महीने बहती हैं, है ना। 12 के 12 महीने उनके अंदर पानी होता ही होता है। कोई सीजनल नहीं होती वो, कि भाई थोड़े से दिन के लिए बारिश आई है तो पानी आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। 12 के 12 महीने पानी रहेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल के आ रहे हैं तो पानी रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो है इनका जो कोर्स है वो लॉन्ग होता है ना। लॉन्ग कोर्सेज होते हैं इसकी रिवर्स के। कोर्स लॉन्ग होने का मतलब ज्यादा लंबी लेंथ होती है इनकी। जैसे हमें पता ही है इंडस जो है एक लंबी रिवर है, गंगा जो है वो तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है ही है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा होती है। अब ऑब्वियस बात है, इसका कोर्स ज्यादा होगा तो ये इरोजन भी ज्यादा ही करेगी। ठीक है। और अपने साथ जो है लार्ज अमाउंट में सैंड एंड सिल्ट जो है वो लेके आती है ऊपर से। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है मेंडर एंड ऑक्सबो लेक्स के बारे में। लोअर कोर्सेज में यानी कि थोड़ा सा नीचे आने के बाद, ग्लेशियर से नीचे आ चुकी है, तो फिर उसके बाद जो है ये मेंडर्स और ऑक्सबो लेक्स बनाती है। मेंडर्स क्या होते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये जिस तरीके से चल रही है ऐसे घूमते हुए, घुमाव आते हुए, उसको हम मेंडर्स बोलते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ऑक्सबो लेक, यानी कि किसी टाइम पे पानी ज्यादा आया था और ये मेंढर जो है ये ऐसे निकल गया था इस तरीके से। और फिर सूखने के बाद पानी जो है कम हुआ, पानी यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे जो है एक लेक बच गई जिसका नाम है ऑक्सबो लेक। तो इस तरीके से जो है ऑक्सबो लेक बनती है। दे हैव दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं। जो हमारे पास हिमालयन रिवर होती है उनके डेल्टाज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा, है ना। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। कौन सी रिवर पे है वो जो है आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बताएंगे। इसके बाद हमारे पास बारी आती है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो सीजनल होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रिवर्स जो है वो सीजनल है। और पेनिनसुलर रिवर्स का जो लेंथ है वो शॉर्टर होती है, कोर्स जो है इनका शॉर्टर होता है और शेलोवर होता है, यानी कि ज्यादा लार्ज रिवर्स नहीं होती, वाइड रिवर ज्यादा नहीं होती है। और अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया है, सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स। बिल्कुल। ये जो है दो रिवर्स हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक है नर्मदा और दूसरी का नाम, यहाँ पे ये जो रिवर है इसका जो दूसरी का नाम है इसका नाम है तापी। ये नोट कर लेना आप, इसका नाम जो है क्या है, तापी है। ठीक है। तो फिर ये जो है वेस्टर्न साइड पे जो है फ्लो करती हैं। ये जो है हमारे पास रिफ्ट वैलीज के थ्रू होते हुए जाती हैं।
और वेस्टर्न घाट्स वाली साइड पे अरेबियन सी के अंदर जो है ये गिर जाती है। बाकी मोस्टली सारी की सारी रिवर कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती हैं, ईस्टर्न घाट्स को जो है क्रॉस करते हुए। अगर आपने जो है ये चीजें डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे जो है आपको ये टॉपिक डिटेल के अंदर जो है मिल जाएगा कि क्यों जो है ये ईस्टर्न साइड की तरफ ही जा रही है, इस साइड पे क्यों नहीं जा रही। ये सारी चीजें आपको अगर पढ़नी है तो फिर आप प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर जो है ये बातें बताई गई हैं जब हमने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में बात की थी, वहां पे आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। ज्यादातर जो है वेस्टर्न घाट्स के थ्रू ही आती हैं और बे ऑफ बंगाल के अंदर चली जाती हैं। फिर हमारे पास बारी आती है हिमालयन रिवर्स के बारे में। तो हिमालयन रिवर के अंदर तीन रिवर सिस्टम होते हैं, पहला है इंडस, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। तो इनके बारे में आज जो है डिस्कस करेंगे। कल जो है हम पेरिनियल रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे पहले बारी आ गई इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे कि क्या कुछ है। यहाँ पे बोखरचू ग्लेशियर, यहाँ पे एक लेक है हमारे पास जिसका नाम है क्या? मानसरोवर लेक। यहाँ पे एक मानसरोवर लेक है जहां से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। ये जो बाकी की रिवर्स हैं जो ऊपर हम देख सकते हैं, जो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको जो है हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये इंडिया के अंदर नहीं है। एक रिवर है जिसका नाम है श्योक, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। बाकी सारी की सारी ये जो रिवर्स हैं ये पाकिस्तान के अंदर से आती है। अगर आप देख सकते हो कि ये जो मैंने बोल तो दिया कि ये पाकिस्तान से आती है, बट आप देख रहे हो कि ये गिलगिट जो है ये तो इंडिया के अंदर से ओरिजिनेट हो रही है ना, इंडिया के अंदर मिल रही है। बट ये जो रीजन है ये पीओके के अंदर आता है, हम इसको जो है स्टडी ज्यादा नहीं करते। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो है ये रीजन आता है। और वैसे तो ये रीजन जो है हमने सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर रखा है, बट इसके अंदर से भी कुछ पार्ट जो है हमारे पास चाइना के अंदर आता है। बट हम जो मेन रिवर्स हैं जो हम कंसीडर करके चलते हैं उनका नाम जो है हम यहाँ पे जरूर पढ़ेंगे। बट उससे पहले कुछ सेवरल ट्रिब्यूटरीज जो कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम देख लेते हैं, जो कि है जस्कर, नुब्रा, शोक। ठीक है। एंड हुंजा। तो इन ट्रिब्यूटरीज के बारे में जो है आप हल्का सा रीड करिए, बाकियों के बारे में अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास बारी आती है किसकी? झेलम की। झेलम जो है शेषनाग लेक से होते हुए निकलती है और यहाँ पे जो है इंडस रिवर के अंदर जो मिल जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है चेनाब। चेनाब जो है बारालाचा पास से निकलती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार ये दो रिवर हैं, है ना? ये दो रिवर दिख रही हैं जो ये मिल रही हैं यहाँ पे। एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। तो चेनाब को जो है एक और नाम है चेनाब का जिसको हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनी है। तो फिर यहाँ से जो है चंद्रभागा होते हुए झेलम रिवर के अंदर जो है मिल जाती है और यहाँ पे हम फिर इंडस रिवर के अंदर जो है मिल जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है रावी की। रावी। फिर हमारे पास बारी आती है ब्यास की। और फिर हमारे पास बारी आती है सतलुज की। सतलुज लेक भी आप देख सकते हो कि ये तिब्बत से ही आ रही है। मानसरोवर लेक के नीचे एक लेक है जिसका नाम रकास लेक है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। फिर इसके बाद हमें टोटल लेंथ हमें पता चल गई कि 2900 किलोमीटर्स है। और जो है ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट नहीं है, ये बात आप याद रखना, लॉन्गेस्ट नहीं है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट तो रिवर नाइल है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है कि ये कौन से बेसिन्स इंडिया के अंदर हैं। इसके जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है और फिर बाकी जो पार्ट जो है इसका वो पाकिस्तान में है। बट अब आप जो है कहोगे कि ये मेरे को तो नहीं दिख रही कि हिमाचल में है। हिमाचल यहाँ पे है, हिमाचल इस जगह पे है। आपको तो नहीं दिख रही कि यहाँ पे जो इंडस रिवर है ये हिमाचल में हो। ऐसा है कि जो हमारे पास इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बेसिन जो बनेंगे, उनके जो बेसिन बनेंगे उसको भी इंडस रिवर सिस्टम के बेसिन में माना जाएगा, काउंट किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमारे पास ये बारी आती है इंडस वाटर ट्रीटी की।
इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया को जो है 20% ऑफ वाटर ही यूज करना है इंडस रिवर सिस्टम का। बाकी का जो 80% है वो सारा का सारा हमें पाकिस्तान को दे देना है। ये एक ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं, जो कि 1960 के अंदर हुई थी। अगर आप रोकना चाहो भी, इस पानी को अगर आप रोकना चाहो भी तो भी आप नहीं रोक सकते। इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें हमारे रिवर सिस्टम्स के अंदर करनी होगी। इस पानी को जो है अगर रोकना है तो नीचे बहुत ज़्यादा रिवर्स के लिए जगह बनानी पड़ेगी हमें, वरना हम इसे नहीं रोक पाएँगे। अगर रोक दिया तो फ्लड्स आ जाएँगे हमारे इंडिया के अंदर। ऊपर वाले पार्ट में तो तबाही मच जाएगी, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह तो हमें दिखेगा भी नहीं कहाँ गया। ठीक है? तो क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा है इन रिवर्स का, इसलिए इन्हें रोकना अभी के लिए तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा रिवर सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई हम इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओरिजिन हुआ है इसका गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये निकलती है, इसका नाम भागीरथी है। भागीरथी जब अलकनंदा से जॉइन होती है, जो कि उत्तराखंड में देवप्रयाग के अंदर जो है जॉइन होती है, तब उसको जो है गंगा के नाम से जाना जाने लगता है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है ट्रिब्यूटरीज की। जब हम ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे रामगंगा की। ठीक है? तो हम अभी बात करने लगते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, है ना? ये इस तरीके से फ्लो कर रही है। आप कहोगे कि लेफ्ट बैंक कैसे? है ना? जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उस डायरेक्शन के हिसाब से आप देखो, तो फिर लेफ्ट बैंक कौन-सा बनता है? लेफ्ट बैंक ये वाला बैंक बनेगा। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास रामगंगा आती है, फिर गोमती आती है, फिर घाघरा आती है, गंडक आती है, कोसी आती है, महानंदा आती है। ठीक है? ये नाम जो है आपको याद रखने हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काम आएँगे। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 रिवर्स हैं। आप कहोगे रिवर तो में हमें बहुत ज़्यादा दिख रही है, नहीं। सिर्फ 2 रिवर हैं जो गंगा के अंदर कनेक्ट हो रही हैं। एक तो है सोन और दूसरी है यहाँ पे हमारे पास यमुना। यमुना कहाँ पे मिलती है ये ज़रूर याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। इलाहाबाद के अंदर जो है यमुना जो है गंगा के साथ मिल जाती है। ठीक है? बाकी जो ये रिवर्स हैं, चंबल है, बानस तो चंबल की ही ट्रिब्यूटरी है ना? अब हम बात कर लेते हैं एक बारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन-सी हैं? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। और आप कहोगे ये हुगली क्या है फिर? हुगली भी तो गंगा के अंदर मिल रही है। ये गंगा के अंदर मिल नहीं रही है, ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है ना? ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर आप फ़र्क जान लें। ट्रिब्यूटरी वो रिवर है जो किसी एक मेन रिवर के अंदर जाके मिलती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी वो रिवर होती है जो मेन रिवर से अलग हो जाती है। तो यहाँ पे हुगली जो है वो अलग हो रही है, और दामोदर जो है इसकी हुगली की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है? और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक नाम रख दिया हुआ है यहाँ पे पद्मा। पद्मा जो है गंगा का ही एक दूसरा नाम है। जब गंगा बांग्लादेश के अंदर जाती है तब उसको पद्मा के नाम से जाना जाने लगता है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है कुछ इंफॉर्मेशन गंगा के बारे में ही। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है यहाँ पे बताई गई, हमने पढ़ी थी अभी। और फिर यहाँ पे बारी आती है फरक्का इन वेस्ट बंगाल। ये जो है ईस्ट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा है ना? गंगा के डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है? फरक्का के अंदर है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है? रिवर जो है बाइफरकेट हो जाती है यहाँ पे भागीरथी हुगली, है ना? जहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटरी अभी-अभी देखा, फ्लोज़ साउथवर्ड, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे नीचे चली गई, जो कि इंडिया के अंदर ही रह गई हुगली। और यहाँ पे जो है हमारे पास गंगा जो है मेन स्ट्रीम जो है बांग्लादेश के अंदर चली गई। जब वो बांग्लादेश के अंदर जाएगी तो फिर ब्रह्मपुत्रा के साथ जो है मिल जाएगी। ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद जो है इसका नाम चेंज हो जाएगा, जिसका नाम होगा मेघना। मेघना जो है इसका नाम रख दिया जाएगा। अब इसका जो है एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर जो है एक डेल्टा बनाती है ये रिवर, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। इसका कुछ पार्ट इंडिया के अंदर है, कुछ पार्ट इसका बांग्लादेश के अंदर है। गंगा की ओवरऑल लेंथ जो है कितनी है? 2500। इंडस रिवर से छोटी है। ओवरऑल लेंथ की बात कर रहे हैं, बट इंडिया की लॉन्गेस्ट जो है गंगा ही है, क्योंकि इंडस रिवर तो बाद में जो है पाकिस्तान के अंदर मिल जाती है। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अम्बाला।
अंबाला जो है एक वाटर डिवाइड का काम करता है इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स के बीच में। ये बात जो है आपको याद रखनी ही रखनी है कि वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर कौन सा है, अंबाला है। एमसीक्यू के अंदर आने के पूरे चांसेस हैं। फिर हमारे पास बारी आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं, ये भी मानसरोवर लेक के पास से ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयोंगडोंग ग्लेशियर। यहाँ से जो है ओरिजिनेट होती है और यहाँ से जो है ये चाइना के अंदर से ही जो है क्रॉस करते हुए फिर यहाँ इस एरिया में ये जो है हमारा कौन सा पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ हिमालयाज, जिसका नाम है नमचा बड़वा, है ना। अगर आपको नहीं पता, ये पॉइंट नहीं पता था, प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, वहां पे जो है आपको जरूर मिल जाएगा नमचा बड़वा नंगा पर्वत क्या है, ये चीजें आपको जरूर मिल जाएंगी। फिर जो है यहाँ से जो है हमारे पास ब्रह्मपुत्रा जो है यहाँ से अंदर की तरफ जाती है और यहाँ पे जो है हमारे पास इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग एंड लोहित। जब जब ये तिब्बत के अंदर है, इसका नाम यारलुंग सेंगपो है, यारलुंग सेंगपो। और जब ये इंडिया के अंदर आती है और इन दो रिवर्स के साथ मिलती है, दिबांग एंड लोहित के साथ, तब इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्रा पड़ता है, जब ये यहाँ से अंदर एंटर करती है। उसके अलावा यहाँ पे और भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो जैसे कि सुबनसिरी है, धनसिरी है, इनका नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बस इतना ही याद रखिए, जब ये दिबांग एंड लोहित जो है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जब इनसे मिलती है तभी इसका नाम ब्रह्मपुत्रा होता है। और तीस्ता रिवर का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ये सिक्किम से होते हुए तिब्बत से होते हुए सिक्किम में आती है और फिर जो है ये वेस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी जो है बन जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। फिर जो है यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्रा जो है बांग्लादेश के अंदर जा चुकी है और फिर ये मिलने के बाद जो है यहाँ पे मेघना के नाम से जानी जाने लगती है। अब ब्रह्मपुत्रा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्रा जो है यारलुंग सेंगपो के नाम से जो है तिब्बत के अंदर जानी जाती है और जमुना जमुना के नाम से जो है बांग्लादेश के अंदर जानी जाती है। जब तक ये जब तक ये पद्मा के साथ नहीं मिली तब तक ये जमुना है। यहाँ पे इस एरिया के अंदर इसका नाम जमुना है। जब ये यहाँ पे मिल चुकी है तब यहाँ से नीचे इसका नाम मेघना हो जाता है। यहाँ तक जो है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हो गया। अगले लेक्चर के अंदर जो है हम हमारे पास जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है आप वीडियो को जो है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल